साथियों, भाग 3 तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचकर माता सीता से मिलकर उनकी परमिशन लेकर उनसे आज्ञा लेकर फल खाने गए और उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस करना प्रारंभ कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। अब यहाँ से यह प्रसंग शुरू होता है कि रावण का जो दूसरा पुत्र जो इंद्रजीत कहलाता है, मेघनाथ को रावण भेजता है। हमारे लिए शिक्षाएं यह हैं कि गुस्से में नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि रावण ने गुस्से में नियंत्रण नहीं रखा। रावण यदि गुस्से में नियंत्रण रखता और ये सोचता कि ऐसा कौन सा कपि है जो मेरे पुत्र अक्षय कुमार को, क्योंकि अक्षय कुमार भी कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, बड़ा योद्धा था, लेकिन उसने उस पर विचार नहीं किया और गुस्से में अपने सबसे बलिष्ठ सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को भेजा। और मेघनाथ वहाँ पहुँचा और मेघनाथ ने जाते ही हनुमान जी पर तरह तरह का प्रहार करने की कोशिश की और उन्होंने एक दूसरे को खूब घमासान युद्ध हुआ और हनुमान जी मुक्का मारकर पेड़ पर चढ़ गए। तब मेघनाथ को लगा कि अब तो यहाँ मेरी हार भी हो सकती है, तो क्यों ना मेरे पास जो मेरा सबसे प्रमुख बाण है उसने ब्रह्मास्त्र को ही छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के समय हनुमान जी को ऐसा लगा कि यदि मैंने ब्रह्मास्त्र का आदर नहीं किया तो जो मेरे बुजुर्ग हैं उनकी मर्यादा समाप्त हो जाएगी। और रामचरितमानस में प्रत्येक पात्र मर्यादाओं के साथ बंधा हुआ दिखाने की कोशिश की गई है। उनकी पॉजिटिविटी यही है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। हनुमान जी ने अपनी मर्यादा कहीं नहीं छोड़ी है। लक्ष्मण जी वन में अपनी मर्यादाओं में रहकर ही माता सीता की आज्ञा पर लक्ष्मण रेखा खींचकर उनको अकेला छोड़कर गए, नहीं तो वो तैयार नहीं थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ हमें सिखाती हैं कि हमें मर्यादाओं में अपने बुजुर्गों का, अपने वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद और उनका सम्मान सदैव करते रहना चाहिए। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र में अपने आप को मूर्छित कर और नागपाश में बंधवाना स्वीकार किया। उसके दो कारण, एक तो स्वयं ही वो रावण के पास जाकर रावण की युद्ध नीति, युद्ध कौशल और उसकी युद्ध संरचना को समझना चाहते थे, और दूसरा वो जो उन्होंने रावण के महल में माता सीता की खोज में जो उनकी स्त्रियों के वस्त्र उघाड़ उघाड़ कर उनको देखा, तो उसके प्रति वो अपने को उस तत्कालीन राजा से सजा भी दिलाना चाहते थे। इसीलिए वो स्वयं उनमें बंध गए। और उन्होंने यहाँ साफ साफ यह भी स्वीकार किया है कि मैं तो प्रभु का काम करने आया हूँ और मुझे प्रभु के काम में बंधने में कोई मुझे शर्म नहीं है, कोई लालच नहीं है, और मेरे लिए ये काम कोई छोटा नहीं है। तो सुंदरकांड हमें मनोवैज्ञानिक रूप से पग पग पर और प्रत्येक शब्द में शिक्षा देता है। तो उन्होंने मर्यादा में रहकर ब्रह्मबाण का आदर किया, नागपाश में बंधकर चले, और उन्होंने ये स्पष्ट हमें समझाने की कोशिश की कि बड़े उद्देश्य के लिए हमें अपने छोटे छोटे उद्देश्यों को भूल जाना चाहिए। आज का साधारण मनुष्य क्या करता है कि वह किसी भी कीमत पर झुकना, छोटा होना या युद्ध कौशल में कहीं हारना स्वीकार करना नहीं चाहता। अब वह आर्थिक युद्ध हो या सामरिक युद्ध हो, वह अलग बात है कि लेकिन हम जीवन में बहुत बार हमें पीछे हटने की आदत होनी चाहिए। हनुमान जी बार बार ये मैसेज दे रहे हैं। और प्राकृतिक यदि किसी भी जीव जंतु को देखें, शेर भी अपना शिकार करने से पहले झुकता है और पीछे हटता है, तब छलांग लगाता है। तो हमें ये जो मनोवैज्ञानिक तथ्य प्रकृति से मिलते हैं, वही सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी हमें अपने आचरण से बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और क्रम है कि जब कोई आप बड़ा काम करते हैं तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समाज में या घर में क्या होती है, वहाँ इसका चित्रण बहुत अच्छे से किया गया है।
क्योंकि हनुमान जी को माता सुरसा ने चेक किया तो घर वाले सबसे पहले मना करते हैं कि भैया तुम अपनी क्षमताओं को देखो, अपनी सामर्थ्य को देखो, अपनी कुशलता को देखो, अपनी दक्षता को देखो और तब काम करो। तो लोग पहले मना करते हैं और फिर जब आप उनके मना करने पर नहीं मानते हैं तो लोग हंसते हैं कि देखो क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर यदि आप उनके हंसने पर भी नहीं रुकते हैं, आपका मनोबल नहीं गिरता है, आपका आत्मविश्वास बहुत स्ट्रांग है जो सुंदरकांड का मूल मंत्र है, तो फिर लोग आप तरह तरह का डर दिखाते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये हमारे जीवन की सफलता के क्रम में रोज बाधाएं आती हैं और यही हमें सुंदरकांड सिखाता है। फिर उसके बाद लोग कहते हैं कि नहीं माने और आपने कुछ पा लिया तो लोग अचंबा करते हैं, अरे ये कैसे हो गया, इसने कर दिया, ये तो कमाल है। तो ये हमारे जो सफलता का क्रम है उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी के इस चरित्र से की है। और फिर जब सफलता मिल जाती है तो सब लोग स्वीकार करते हैं और आपका गौरव मानने लगते हैं। और यहाँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाने की हमें कोशिश की है। और यहाँ हनुमान जी ने बार बार हमें ये मैसेज दिया है। देखिए यहाँ तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तास दूत की बंधु तर आवा, प्रभु का रज लग कपही बंधावा, कपि बंधन सुन निश्चर धाय, कौतुक लाग सभा सभाए। जब हनुमान जी बंधन में बंध गए, नागपास में बंध गए, तो सब लोग ताली बनाने लगे। और यदि आप वाल्मीकि रामायण में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ तो वानरों ने उन पर राक्षसों ने उन पर धूल उछाली है, उन पर लातें मारी हैं, उनको भला बुरा कहा है। तो ये हमारे समाज में हमें होता है, लेकिन हनुमान जी को कोई चिंता नहीं है। और जब हनुमान जी ने रावण की सभा में जाकर नज़ारा देखा तो उनको और भी अचंभा हुआ। रावण की सभा में क्या नज़ारा देखा, कर जोरे सुन दिशप विनीता, बिरकट बिलोकत सकल सबीता, कि वहाँ तो एक एक देवता हाथ जोड़े गर्दन नीचे खड़े खड़े हुए हैं, लेकिन हनुमान जी ने यहाँ साहस का परिचय दिया। हनुमान जी को कोई डर नहीं लगा। तो सुंदरकांड हमारे मन से जो डर है, जो भय है, उसको दूर करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप देखेंगे सुंदरकांड का कोई भी दोहा ऐसा नहीं है जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक ना हो रहा हो। वो कदम कदम पर हमें आत्मविश्वास की बात ही करता है। और यहाँ क्या लिखा है, देख प्रताप न कपि मन शंका। उन्होंने रावण का प्रताप तो देख लिया कि हाँ रावण बलशाली है, इसके यहाँ तो देवलोक भी सर नीचे खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण के पैर जो थे वो शनि के ऊपर रखता था। तो यहाँ तो नज़ारा उनको देखा, लेकिन रावण को अभय के लिए हनुमान जी को क्या लिखा गया है, जिम अहिगन महुगरण असंका। जैसे सांपों के झुंड के बीच गरुड़ निर्भय होकर खड़ा हो जाता है, हनुमान जी वहाँ जाकर उस तरह खड़े हो गए। तो यहाँ अदम्य साहस का परिचय दिया है और हमें भी अपने जीवन में साहस से काम लेना चाहिए। अगला यहाँ उन्होंने, जब हम किसी के साथ वार्ता करें, क्योंकि रावण ने उनसे बहुत प्रश्न पूछे और रावण को अपने बेटे का विषाद भी उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब उसको आते ही उसने उनसे प्रश्न कर डाले, तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा, तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, किसने भेजा है। तो रावण ने हनुमान जी पर प्रश्नों का झड़ी लगा दी और हनुमान जी ने बहुत अच्छे माध्यम से उनको उत्तर देने की कोशिश की है। और उन्होंने उत्तर क्या दिया, खर दूषण त्रसा अरुबाली, बंधे सकल अतुलित बलशाली। कि मैं उनका दूत हूँ जिन्होंने खर, दूषण और तृष्णा
तीनों का वध किया है, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह बलवान थे। मैं कोई छोटे मोटे आदमी का दूत नहीं हूँ। और उन्होंने प्रभु श्री राम के जो उनका पौरुष है उसको इस तरह बखान किया कि रावण को लगने लगा कि हाँ, कहीं तो कुछ सामने वाले में दम है। तो हमें अपने जीवन में निडरता से, साहस से और उत्तम उदाहरण देने की कोशिश करनी चाहिए। हम कभी छोटी बातें ना करें, हल्की बातें ना करें, उससे कभी भी सामने वाले पर प्रभाव नहीं आता। प्रभाव कब आता है? जब हम उदाहरण, सार्थक, दक्षताओं और सामर्थ्यताओं से भरे दें, और तभी उनको एक दमदार भाषा में, दमदार तरीके से कहें। तो यह शिक्षा हमें सुंदरकांड की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने पर ही पता चलेगी। अगली और बात करते हैं। अगले क्रम में हनुमान जी ने अपनी आत्मरक्षा को बहुत महत्व दिया है और उन्होंने सीधा कहा है कि मैंने कोई अनाचार या अत्याचार नहीं किया, मैंने वह किया जो मेरी आत्मरक्षा में जरूरी था। उन्होंने कहा, जिन मोह मारा तय में मारे। सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में उन राक्षसों को मारा है, तुम्हारे पुत्र को भी मारा है। इसलिए मारा है कि वो मुझ पर आक्रमण कर रहे थे, मैंने उस पर आक्रमण किया। और सेल्फ डिफेंस करना कोई पाप नहीं है। हमें सदैव सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छे से अच्छी अपने उदाहरण देकर खुद को सामर्थ्यवान दिखाने का प्रयास करना चाहिए। आगे हमारे लिए एक शिक्षा यह भी है कि हम सामने वाले को, उसके बल को कमजोर करने के लिए उसके मन में यह भाव पैदा करने के लिए कि तुम जो सोच रहे हो वही सही नहीं है, मेरे पास डेटा है और मैं तुम्हारी सारी जानकारी रखता हूँ, तुम कितने बलशाली हो। तो उसको, सामने वाले को उदाहरण देना चाहिए। और हनुमान जी ने वो उदाहरण दिए हैं और उसको उचित सलाह दी है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ने रावण को कोई गलत सलाह दी हो। उन्होंने उसको सब बताया कि आप सीता जी को लौटा दीजिएगा, रामचंद्र जी कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन रावण अहंकार में कोई भी बात स्वीकार नहीं कर रहा है। और रावण क्या कहता है? हनुमान जी ने तो उनको बहुत साफ तरीके से कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागं तम अभिमान, कि आप ये जो तमोगुणी अभिमान है इसको आप छोड़ दीजिए। भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। वो तो कृपा के सिंधु हैं, आप एक उनकी बार शरण में चले जाओ, वो आपको माफ कर देंगे। लेकिन रावण क्या कहता है? बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जदपि कही कपि अति हित बानी, भगत विवेक बिरत नैसानी। हनुमान जी ने उसको भक्ति की बात भी कही, विवेक की बात भी कही, सब बातें समझाने की कोशिश की। लेकिन रावण अहंकार में किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। और ये हमारे जीवन में हम भी यही गलती करते हैं। जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम अहंकार में होते हैं और जब हम अपने आप को बहुत हाइपर में जाकर नापते हैं, तो ये गलतियां हम भी करते हैं और दूसरे को हम अज्ञानी समझते हैं। रावण ने या क्या कहा? बोला बिहस महा अभिमानी, मिला हमई कपि गुड़ बड़ ज्ञानी। वह अभिमान में रावण हनुमान जी की बात का तात्पर्य, हनुमान जी की बात का सार नहीं समझ पा रहा है और वो कह रहा है कि ये हमें कपि एक गुरु के रूप में मिला है। यही गलतियां हम करते हैं। आज किसी भी राजनेता को देखिए, वो कुर्सी के लालच में, आप किसी बड़े अधिकारी को देखिए अपने पद के घमंड में, वह छोटे लोगों की सलाह को, उचित सलाह को भी सुना अनसुना कर देते हैं। आज एक बड़े से बड़े एक बिजनेसमैन को देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को देखिए, जब वो कंपटीशन में छोटे दुकानदारों को, उनके बिजनेस को ख़त्म करने पर आता है तो उसे जो उसके लोग सलाह देते हैं वह उसको स्वीकार नहीं करता है।
ये हमारे जीवन की साधारण सच्चाई है जिसको सुंदरकांड हमें कदम कदम पर बताता है। हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं, और सुंदरकांड यदि हमने मनोवैज्ञानिक व्याख्या के साथ नहीं समझा तो सुंदरकांड पढ़ने का कोई महत्व नहीं है। मैं कदम कदम पर यह बात आपको याद दिला रहा हूँ कि सुंदरकांड की एक एक दोहे को, एक एक चौपाई के एक एक शब्द को ठीक से पढ़िए और अपने जीवन में बदलाव लाइए और उत्तरोत्तर विकास कीजिए। यदि हम विकास नहीं कर सकते तो सुंदरकांड का ये संगीत में हल्ला मचाना, जोर जोर से पढ़ना, किसी को परेशान करना शायद आपको खुशी दे सकता है, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं दे सकता। यदि आपको स्वयं में बदलाव लाना है, स्वयं में आत्मविश्वास जगाना है, स्वयं में अनुशासन पैदा करना है, तो इसकी एक एक चीज को समझिए। अगली इसी क्रम में यदि हम और जानने की कोशिश करें तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात कही है। अगला एक और शिक्षा जो हमें मिल सकती है कि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ना तो अपनी गलती स्वीकारता है और ना ही अपने में कुछ सुधार लाने की बात करता है, उल्टा सामने वाले को दंड देने की, क्योंकि उस समय उसकी क्षमता है, उसकी सामर्थ्य में है वो चीज़ें, तो अपनी उनका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी रावण ने वही कहा है और बार बार यह कोशिश कर रहा है कि हनुमान जी को वो डांटे, वो फटकारे, जबकि उनका लक्ष्य ये था कि मैं अपने जो मैंने दुष्कर्म किए उनकी मैं सजा पालूं। जब आप आगे और चलेंगे तो इसका आनंद और आएगा। तो यहाँ जब उनको ऐसा लगा तो रावण को बहुत अचंभा हुआ कि ये मेरी सब बातें जानता है, मेरे बारे में सब कुछ कह रहा है। और जब हनुमान जी ने उनको यह बोला कि उल्टा होए कहे हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट में जाना, कि मुझे मालूम हो गया तेरे तो जो मति है, तेरी जो विवेक है वो भ्रम में चला गया है, तो अहंकार की वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो रावण और गुस्से में लाल हो गया और इतना सुनकर उसके जो दरबारी राक्षस थे वह हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। ये हमारे जीवन में होता है। हम जब किसी को सही सलाह देते हैं तो उसके जो चापलूस होते हैं, उसके जो अपने लोग होते हैं, वो हमको डराते हैं, वो धमकाते हैं, तरह तरह का प्रेशर बनाते हैं। यह कोई ऐसा काम बाबा तुलसीदास जी ने इस सुंदरकांड में कहीं लिखा है जो हमारे जीवन का अंश ना हो। इसीलिए इसको प्रतिक्षण याद रखना और उसके अनुरूप काम करना जीवन की सार्थकता को और हमारे जीवन की उत्कृष्टता को बढ़ाता है, हमें जीवन में निर्णय लेने में सहायक होता है। तो जब रावण के राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े तभी वहाँ विभीषण जी आ गए और विभीषण जी ने समझाया, क्योंकि विभीषण जी तो बहुत शांत स्वभाव के और नीति में निपुण व्यक्ति माने जाते हैं, इसलिए रावण के विरुद्ध बात कहने पर भी रावण उनको कुछ नहीं बोलता था। तो उन्होंने यहाँ कहा, नाई शीस कर विनय बहुता नीति विरोध न मारे दूता, कि आप क्या कर रहे हैं मेरे बड़े भाई, ये तो नीति के विरुद्ध है, आप दूसरे के दूत को मार नहीं सकते। उसने जो कहा है अपनी स्वामी भक्ति में या अपने विवेक से, उस बात को आप सुनिए, समझिए, आपको अच्छी लगती है स्वीकार कीजिए, अन्यथा आप उसको मारने का दंड नहीं दे सकते। और इसको यदि कोई दंड देना है तो छोटा मोटा दंड दीजिए। तो रावण को यह बात पसंद आई और रावण ने कहा कि अच्छा, ये बहुत देर से मेरे सामने वाचाल हो रहा है और ये बार बार अपनी पूंछ को हिला रहा है, क्योंकि हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ का गौरव उसे दिखाना चाहते थे। तब रावण बोलता है, कपिके ममता पूंछ पर सबई कहूँ समझाए, तेल बोरी पट बांध पुन पावक देव लगा है। कि इस वानर की, वो उनके सामर्थ्य को, उनकी क्षमताओं को, हनुमान जी की दक्षताओं को, हनुमान जी की वाक्पटुता को, हनुमान जी की सहनशीलता को, हनुमान जी के बल को आदर नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि इनकी पूंछ को आग लगाकर जला दीजिएगा।
तो आज की जो हमारे 6 दोहों की व्याख्या है वह इस क्रम में यहाँ तक पूर्ण होती है। और यह हमें यह समझाता है सुंदरकांड के ये 6 दोहे कि हमारे जीवन में जो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से होता है उसको हम प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से विश्लेषण करें और मनोवैज्ञानिक रूप से सही निर्णय लें, क्योंकि एक बार गलत लिया निर्णय हमेशा हमें गलती की ओर आगे बढ़ा देता है। और गलती कहाँ होती है, यहाँ अहंकार के रूप को हमें बार बार दिखाने की कोशिश की है कि गुस्से में, अहंकार में, अपना अधिक विश्लेषण करने में, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली समझने में हम सदैव गलत निर्णय लेते हैं। तो ये हमें समझाने की कोशिश की गई है। हमें अपने जीवन में अपनी क्षमताओं को, अपनी बौद्धिकता को, अपने ज्ञान के स्तर को, अपनी उत्कृष्टता के लिए, समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज में उत्कृष्टता लाने के लिए परोपकार, दया, विनयशीलता, सौम्यता, समरसता लाने के लिए करना चाहिए, ना कि कटुता के लिए, ना कि किसी को डर दिखाने के लिए। आज वर्तमान में बहुत सारे लोग सत्ता के कारण सबको डर दिखाते हैं और वो मुझे अचंभा है कि सबसे ज़्यादा हनुमान जी के भक्त बनते हैं। तो फिर वो विरोधाभास है। यदि आप हनुमान जी की सुंदरकांड को ठीक से नहीं समझ सकते तो फिर आप अपने आप को हनुमान भक्त मत कहिए। हनुमान भक्त वही है जो हनुमान जी के मैसेजों को, जो हनुमान जी ने अपने जीवन में हमारी उत्कृष्टता के लिए, जीवन को सरल, सौम्य और लोगों के परोपकार के लिए बनाया है, उसको हम समझें और उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएं। मैं यहाँ एक बात और भी कह दूँ कि तुलसीदास जी ने अपनी पूरी रामचरितमानस में 4 तरह के संवादों को बल दिया है। पहला है शिव और उमा के बीच, दूसरा है याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच, तीसरा है काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच, और चौथा हनुमान जी का स्वयं 80 घाट पर बैठकर जनसाधारण के बीच। और बार बार उन्होंने जहाँ जहाँ उनको जरूरत पड़ती है गूढ़ता के साथ वो संवाद दिखाते हैं भगवान शंकर और गौरी के बीच। उससे कम स्तर का यदि ज्ञान और गूढ़ कम रहस्य के साथ है तो वो दिखाते हैं याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच। और यदि साधारण जनता का, जिसमें समाज के उत्कृष्ट नमूनों के देने की कोशिश की है, उनको दिखाते हैं काकभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच। और जो सबसे निचले स्तर के हैं उनको दिखाते हैं वो अपने सीधे संवाद से। तो यहाँ जब हम आगे देखेंगे तो बार बार हमें उमा और शिव के बीच संवाद मिलेगा। वहाँ की जो गूढ़ता है उसको पकड़ने के लिए हमें उस लेवल का ज्ञान, उस लेवल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि सुंदरकांड का साधारण अर्थ निकालते हैं और उसे किसी और तरीके से अपनाकर अपने जीवन के सुधारों से, अपने जीवन के बदलावों से वंचित अपने आप को कर लेते हैं। तो मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि जहाँ जहाँ जिस रेफरेंस में वो 4 घाट आते हैं उनको उसी रेफरेंस में समझिए और अपने ज्ञान के स्तर को वहाँ तक ले जाकर बाबा तुलसीदास द्वारा रचित सुंदरकांड से अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाइए। और इससे अच्छा साहित्य आप संसार में कहीं खोज लीजिए। यदि आपको अपने अंदर निडरता लानी है, अपने विचारों में संवाद कुशलता लानी है, विचारों में स्पष्टता लानी है, आत्मविश्वास को बढ़ाना है, अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित रखना है, तो सुंदरकांड से अच्छा साहित्य कहीं नहीं है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सुंदरकांड की यात्रा आगे होती जाएगी इसके ज्ञान का क्रम और गूढ़ और गहरा होता जाएगा। तो आप सभी को यहाँ तक इस सरलता के साथ इस ज्ञान पर सुनने के लिए मेरा आपको साधुवाद।
और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि यह ज्ञान अपने आने वाली पीढ़ियों को जरूर समझाइए। आपको यह ज्ञान आपको घर बैठे बड़े सरल तरीके से उपलब्ध हो रहा है, बच्चों को समझ में आएगा, नई पीढ़ी को, युवाओं को समझ में आएगा, और उनको समझाइए और उनके अंदर यह विश्वास दिलाइए कि जो हमारी ये पूंजी है यह वास्तव में अनूठी है। इसको एक बार यदि हमने समझ लिया तो फिर जीवन का कोई भी कठिनाई हमें नहीं लगेगी। आज इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं और जय जय राम।